एफिमेरिस की हेल्प से अंतर्दशा हम कैसे निकालेंगे, तो वो इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एफिमेरिस की हेल्प से महादशा कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो इसमें मैं एक केस ले रहा हूँ। नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1987 और मून उसका है, मून साइन देखना होता है हमें जब भी महादशा निकालनी है। वो 3 साइन पास्ट 11 डिग्री 37 मिनट्स। इसका मतलब वो उसकी जो राशि होगी मून की वो कर्क होगी। 3 साइन पास्ट का मतलब कर्क, और कर्क राशि में वो 11 डिग्री 37 मिनट्स पर है। तो हम एफिमेरिस में जाएंगे तो फोर्थ कॉलम में कर्क राशि है और 11 डिग्री 37 मिनट्स तो वहां पे होगा नहीं। वहां पे 0 डिग्री होता है, 0 मिनट होता है, 20 मिनट होता है, 40 मिनट होता है। तो 37 मिनट्स के लिए वैल्यू निकालनी है तो पहले हम 20 मिनट्स के लिए निकालेंगे मेन टेबल से। फिर साइड में एक टेबल होती है, तो 17 मिनट्स करने के लिए उसमें 1 से 10 तक होता है, फिर 15 और 20 होता है। इसके बाद और कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो 17 हम कैसे निकालेंगे? 15 मिनट्स के लिए अलग से वैल्यू निकाल लेंगे, 2 मिनट्स के लिए अलग से वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं इसमें 3 साइन पास को मैं एफिमेरिस खोल लेता हूं। ये एफिमेरिस है। इसमें देखेंगे, देखिए कर्क राशि जो दे रखी है, कर्कटा लिखा हुआ है इसमें। ये चौथे 5वें कॉलम में दी हुई है यहां से, और पहले कॉलम में डिग्रीज दी हुई है। तो 11 डिग्री 20 मिनट्स पे यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा। 11 डिग्री 20 मिनट्स पे आप जाओगे तो ये आपका आएगा, जो दशा है वो चल रही है सैटर्न की, और सैटर्न की दशा है 7 ईयर 7 मंथ और 6 डेज की बची हुई है इस नेटिव की। फिर मैं 15 और 2 मिनट्स के लिए ये साइड में एक प्रोपोर्शनल टेबल दे रखी होती है, प्रोपोर्शनल पार्ट फॉर दशा प्लेनेट। इसमें ध्यान रखना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ दशा फॉर इंक्रीज बाई मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 15 मिनट्स के लिए यहाँ से वैल्यू ढूंढ लूंगा। 15 मिनट्स के लिए ये रही, सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आएगा 4 ईयर 8 डेज, वो ले लिया मैंने। और 17 बनाना है तो 15 के बाद 2 के लिए भी ले लूंगा मैं, तो 2 मिनट्स के लिए 17 डेज है आपका। तो पहले मैंने 4 मंथ 8 डेज है, ईयर नहीं है सॉरी, 4 मंथ 8 डेज, और फिर 2 मिनट्स के लिए 17 डेज लिया। दोनों ऐड करने पे आ गया 4 मंथ एंड 25 डेज। इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये ध्यान रखना है। जब मिनट्स बढ़ती है तो दशा कम होती जाती है। तो बैलेंस दशा उसकी सैटर्न की होगी महादशा एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसमें 7 ईयर 7 मंथ 6 डेज में से 4 मंथ 25 डेज को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर ये 6 डेज था, ये 25 डेज है तो ये कम है। तो यहां से क्या किया, 1 मंथ को कैरी ले गया हूं मैं इधर। तो इधर 1 मंथ को कैरी लेके जाऊंगा तो वो 30 डेज बन जाएगा। तो ये टोटल 36 डेज हो गए। तो 36 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 डेज आए। यहाँ पे अब केवल हमारे पास 6 मंथ बच गए हैं, क्योंकि 1 मंथ को कैरी ले गए थे, इसलिए 2 मंथ एंड 7 ईयर्स। ये उस नेटिव की बैलेंस महादशा थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड इट वाज 7 ईयर 2 मंथ एंड 11 डेज। अब अंतरदशा कैसे निकालनी है एफिमेरिस के? ये बैलेंस महादशा आ गई तो वो हमें देखते ही 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम निकालेंगे। बैलेंस अंतरदशा निकालने के लिए कि बर्थ के टाइम पे कौन सी अंतरदशा थी, हम ये देखेंगे कि उसकी सैटर्न की दशा ये कब खत्म होगी। तो जो उसका टाइम ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है उसमें हम पहले ईयर लिख लेते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेज लिखते हैं। हमेशा यही ध्यान रखना है, नहीं मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। उसमें जो सैटर्न की दशा बैलेंस बची हुई है उसे ऐड कर देते हैं, दैट इज 7 ईयर 2 मंथ एंड 11 डेज। ऐड करने पे आएगा 29 11 1994। मतलब उसकी सैटर्न की जो महादशा वो खत्म होगी 29 11 1994 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगली जो महादशा है बुध की वो या मरकरी की वो शुरू हो जाएगी। अब इसे हम कैसे यूज करना है, हम सबसे पहले निकालेंगे कि बर्थ के टाइम पर अंतरदशा निकालने का जो मेथड है वो ये है कि सैटर्न की महादशा शुरू कभी होगी, क्योंकि सैटर्न की महादशा 19 ईयर की होती है। इसके बर्थ पर इतनी बैलेंस थी तो बाकी दशा इसके बर्थ से पहले ही खत्म हो चुकी है, इसे नहीं वो भोगनी पड़ेगी। तो मगर शुरू कब हुई थी वो आपको निकालनी पड़ेगी अंतरदशा के लिए। तो इसकी सैटर्न की जो भी महादशा जब खत्म हो रही है उसमें से 19 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सैटर्न की महादशा 19 ईयर्स की होती है। तो 19 ईयर यदि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 29 11 19 75 आ जाएगा। इट मींस इस नेटिव की सैटर्न की महादशा जो शुरू हुई थी 29 11 1975 को शुरू हुई थी।
अब वहां से हमें अंतरदशाओं को ऐड करते हुए आना है। तो ये नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है, देखिए वहां से हम अंतरदशाओं को ऐड करते हुए आएंगे। तो अंतरदशाओं को ऐड करेंगे तो सैटर्न की महादशा में आप इसी टेबल में एफी मैरिस की हेल्प से ही मैं निकालना बता रहा हूं। इसके पिछले पेज पर जाएंगे तो ये विंशोत्तरी दशाएं अंतरदशा, सन के अंदर किस किस प्लेनेट की कितनी अंतरदशाएं होती हैं वो दे रखे हैं सब पीरियड, मून की कितनी अंतरदशा दे रखी है, मार्स की कितनी अंतरदशा दे रखी है, एंड लाइक दैट। अब देखिए मैं इसमें दो तरीके बता रहा हूं, इसको पढ़ने का ध्यान से तरीका समझें। सैटर्न ये लिखा हुआ है, इसमें जो सब पीरियड है सबसे पहले सैटर्न का ही आएगा 3 ईयर 3 डेज, इसके बाद मरकरी का आएगा 2 ईयर 8 डेज एंड 9 मंथ। अब यहाँ पे क्या होगा साइड में ध्यान से देखिए, इसमें ये मरकरी तक की जो टोटल अंतरदशाएं हैं वो ऐड कर लीजिए। 5 ईयर 8 मंथ 12 डेज हो गया। इसके बाद मरकरी के बाद ये केतु की आई 1 ईयर 1 मंथ एंड 9 डेज, और यहां तक ये पूरा पीरियड खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पर 6 ईयर 9 मंथ 1 डेज में इसकी सैटर्न की अंतरदशा भी हो चुकी है, मरकरी की भी हो चुकी है और केतु की भी हो चुकी है। ये टोटल पीरियड आ रहा है, इस पर फोकस करना है आपको टोटल पीरियड पे। तो अब कैसे फोकस करना है जरा ध्यान से समझिए। इसका नेटिव का बर्थ है 18 सितंबर 1987। शनि की महादशा शुरू हुई थी 1975 11/29। तो मैं क्या करूंगा ध्यान से समझना है इसको। 18 सितंबर 1987, तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 19, पहले ईयर लिख लिया, मंथ 9 लिख लिए, 18 सितंबर, और इसकी महादशा शुरू कब हुई है वो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1975। सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं देखूंगा कितनी महादशा निकल चुकी है 19 ईयर में से। डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, 19 ईयर में से कितनी महादशा निकल चुकी है ये देख सकते हो। तो इसमें से इसके टाइम ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं कैरी ले जाऊंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 48 30, यहां रह जाएंगे 8 मंथ, तो 48 में से 29 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचा 19 डेज। 8 यहां से एक साल लेके आ जाऊंगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1 ईयर लेके आऊंगा तो 20, तो ये बचा 9 मंथ, और यहाँ पे 86 हो गया। तो 11 ईयर 9 मंथ एंड 19 डेज एक्चुअली शनि की दशा जा चुकी है। अब इस टेबल का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा शनि की दशा कितनी जा चुकी है, 11 मंथ, ओ सॉरी 11 ईयर 9 मंथ एंड 19 डेज। शनि की टेबल में आ जाओ। इसकी जो शनि में महादशा है, सबसे पहली महादशा इसमें शनि की आई, दूसरी मरकरी की आई, टोटल मरकरी तक 5 ईयर 8 मंथ 12 डेज जा चुके हैं। इसी तरीके से मैं जाता हूं तो ये चौथी दशा इसकी सन की जब तक दशा आई है तो 10 ईयर 11 मंथ 3 डेज जा चुके हैं। मतलब इसकी सन की अंतरदशा तक निकल चुकी है, और जब मून की अंतरदशा आती है तो 12 ईयर 6 मंथ एंड 3 डेज निकल जाएंगे, जबकि आपको चाहिए कितने, केवल 11 ईयर 9 मंथ 9 डेज चाहिए। इसका मतलब ये पीरियड किसमें आता है, सन की तो निकल चुकी है, और मून की जब महादशा आएगी तो सॉरी अंतरदशा आएगी उसमें ये आता है 12 ईयर 6 मंथ 3 डेज। तो आप इन सभी को भूल जाए, इसमें 12 ईयर 6 मंथ 3 डेज ऐड कर दें इसके ईयर ऑफ बर्थ में। 1975 में 1975 11/29 में जितनी इसकी महादशा निकल चुकी है, उसके बाद का जो भी पीरियड आ रहा है वो पीरियड आ रहा है इसका 12 ईयर 6 मंथ एंड 3 डेज। तो मैं यहाँ पे करूंगा 12 ईयर 6 मंथ और 3 डेज ऐड करूंगा, ऐड करने पे आ जाएगा 22, मतलब 2 हो गया, 6 हो गया, और 1987 हो गया है। इसका मतलब इस नेटिव की 2 जून 1988 तक, और जब ये बॉर्न हुआ था उस टाइम भी बॉर्न हुआ है 1987 में, तो मून की अंतरदशा चल रही थी। इस तरीके से हम अंतरदशा निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको, कि आपने महादशा कैलकुलेट कर ली, बैलेंस महादशा को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है इसके ईयर ऑफ बर्थ में।
उससे पता चल जाएगा कि वो महादशा कब खत्म हो रही है। अब ये जिस भी चीज की महादशा है, जैसे हमें सेक्टम की थी, तो हम देखेंगे वो शुरू कब हुई होगी, उसके बर्थ से पहले शुरू ही होगी हमेशा। तो 19 ईयर इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो हमें पता चल गया ये महादशा इस ईयर में शुरू हुई है। अब हम यहाँ पर ईयर्स देख लेंगे, इसमें अंतरदशाओं के ईयर्स दे रखे होते हैं। तो हमें पता चला कि महादशा 1975 में शुरू हुई और बर्थ 1987 में है। इसका मतलब 11 ईयर के आसपास इसकी महादशा निकल चुकी है। तो 11 ईयर के आसपास निकल चुकी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 10 ईयर तक इसकी सन की अंतरदशा निकल चुकी होगी। तो 10 और 11 ईयर मतलब 10 और 12 ईयर के बीच में इसकी मून की महादशा है। तो उससे नेक्स्ट वाले पीरियड की इसकी जो मून की अंतरदशा को इसको 12 ईयर 6 मंथ 3 डेज को हम इसके इस पर्टिकुलर पीरियड में हम ऐड कर देंगे, तो आपको इससे आगे निकल जाएगा वो पीरियड। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि जब ये बॉर्न हुआ था तभी भी मून की अंतरदशा चल रही थी। तो आई होप आपको ये एफिमेरिस से देखना आ चुका होगा। और एक दूसरा तरीका भी होता है अंतरदशा निकालने का, जो मैं आपको मैनुअल कैलकुलेशन कराऊंगा महादशा की, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। वो मेथड भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कि इंडिविजुअली हर एक की अंतरदशा आप निकालते जाओ, हर एक की यहीं से शुरू करो। पहले सैटर्न की आएगी अंतरदशा, उसे इसमें ऐड कर दो। सैटर्न के बाद जो मरकरी की है उसे इसमें ऐड कर दो। मरकरी के बाद जो नेक्स्ट आएगी उसे इसमें ऐड कर दो। और करते करते जब आपको इसका ईयर ऑफ बर्थ आ जाए, उस टाइम पर जो भी अंतरदशा चल रही होगी उसको ऐड करने पर आपको पता चल जाएगा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी किस चीज की अंतरदशा चल रही थी। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बताते टाइम मैं कई बार अंतरदशा को महादशा बोल गया हूँ, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। ये अंतरदशाएं निकाल रहे हैं तो हमें अंतरदशाएं ऐड करनी है सभी प्लैनेट्स की, और इन दिस वे हम इसकी टोटल सभी अंतरदशाएं फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी आपको यदि इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे मोबाइल पर भी मैसेज भेज सकते हैं 9013798899। आप इंडिविजुअली भेज देंगे तो मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजें, कॉल आप ना करें, हो सकता है मैं ना उठा पाऊं। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा उस पर आप कोई भी कमेंट करना चाहें तो आपका वेलकम है। नमस्कार।